हत्या महिषासुर प्रमथने દ્વારકાની અંદર એક મહત્વપૂર્ણ સભા જેનું આયોજન અખિલ ભારતીય તીર્થ પુરોહિત સભા જે દ્વારકાના યાત્રિક નિવાસની અંદર આજે અધિવેશનની શરૂઆત થઈ છે। ગુગડી બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિ દ્વારા આયોજિત આ સભાની અંદર લગભગ 100 જેટલા तीर्थों पुरोहितो ब्राह्मणों ए द्वारकानी अंदर आवेला छे। तो आपणे विशेष माहिती ए अखिल भारतीय जे अधिवेशन छे तेना प्रमुख छे तेमनी पासेथी पहले प्राप्त करशुं। आपका स्वागत है हमारी चैनल में। पहले तो आप ये बताइए, पूरा अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ये क्या कॉन्सेप्ट है और कितने दिन का कार्यक्रम द्वारिका में होने जा रहा है? मैं पंडित रामकृष्ण तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा हमारी देश के लगभग 100 तीर्थों को के साथ हमारी सभा है। 100 तीर्थ हमारी सभा में सम्मिलित है और हमेशा साल में 2 बार महासभा का आयोजन होता है। उसी के अनुरूप यहाँ द्वारकाधीश में यहाँ गुगली महासभा के अध्यक्ष जी से वार्ता के अनुसार यहाँ पर 2 दिवसीय सभा को रखा गया है, जिसमें कि हम तीर्थ पुरोहितों के लिए समस्याओं का समाधान, उस पर चर्चा, जो कॉरिडोर पे के नाम पर हमारे तीर्थ पुरोहितों को उत्पीड़न किया जा रहा है, तीर्थों से हटाया जा रहा है, उस पर विचार, संगठन पर विचार और तीर्थ में क्या कैसे तीर्थ को विकसित किया जाए, हमारे तीर्थ पुरोहित आगे और क्या क्या करें, जो आने वाले समय में हमारे ऊपर लोग क्या चाहते हैं, उनकी भलाई के लिए, उनकी समस्या का समाधान करके उनको अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए किस तरह से हम अपने तीर्थ में यात्रियों को सुविधा प्रदान करें, कैसे दर्शन दें, कैसे उनकी व्यवस्था करें, सारी चीज़ पर यहाँ पर विचार होगा। उसके अनुसार आगे की कार्रवाई हम लोग महासभा के द्वारा करेंगे और सरकार से भी हम चाहेंगे कि तीर्थ पुरोहित को कॉरिडोर के नाम पर तीर्थों से हटाया न जाए। हम तीर्थ पुरोहित सरकार का कॉरिडोर में जो भी विकास के कार्य में सहयोग भी करेंगे और हमको उसमें स्थान हमारा बना रहे, इसके लिए हमें जो भी करना होगा हम हर तरह का आंदोलन भी करेंगे। सीधी बात करेंगे कि हमारा पक्ष रखा जाए, माना जाए। हम तीर्थ में तीर्थ पुरोहित नहीं रहेंगे तो कौन कार्य कराएगा? तीर्थ का सम्मान ही खत्म हो जाएगा। अगर पुरोहित नहीं तो तीर्थ का सम्मान ही खत्म हो गया। जैसे कि अभी कल सोमनाथ में हम गए थे, तो वहाँ पर बताए, सोमनाथ के अध्यक्ष जी आए थे, हेमल जी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम लोगों के पूर्वजों से चला आ रहा है। यहाँ पर जिस समय मंदिर का निर्माण हुआ उस समय चंद्रदेव के अनुसार के उनके कठिन परिश्रम से, यज्ञ के वजह से, चंद्रदेव की कठिन परिश्रम की वजह से वहाँ पर सोमवंश का उत्पत्ति हुई। उन्होंने वहाँ पे शंकर जी का स्थापना किया और आज उस समय से तीर्थ पुरोहित वहाँ पे सोमवंशी लोग हैं और उनको भी हटाने का कार्य ये सरकार कर रही है। और वहाँ से अभी भी जो बनी हुई है ट्रस्ट, वहाँ पर जो वहाँ पर तीर्थ पुरोहित अभी वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, उनको भी एक अंदर से एक डीट तैयार हो गई कि इनका एक जैसे ही कार्य समाप्त होगा, इनको यहाँ से हटा के और अन्य तरह के ब्राह्मण को छोड़ के विभक्त जाति के लोगों को यहाँ पर पूजा के लिए इनको नियुक्त किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो महासभा पूरे भारत में जन आंदोलन कर देगी। इसका परिणाम बहुत ही खराब होगा। एक और सवाल, द्वारकाधीश जगत मंदिर में आज सुबह आपने दर्शन किया, ध्वजा जी का भी पूजन किया और गुगली ब्राह्मण ज्ञाति द्वारा आपको ये पूरी व्यवस्था द्वारिका में मिली, तो कैसा एहसास हो रहा है? यहाँ पर गुगली ब्राह्मण सभा के द्वारा जो सम्मान यहाँ सब पूरे देश के तीर्थ पुरोहितों को मिला है, वो बहुत ही सराहनीय है। सुबह हम लोगों को यहाँ से यात्रा के साथ ध्वज पूजा करके
ले गए द्वारकाधीश मंदिर में, वहाँ पर ध्वजार्पण किए, भगवान द्वारकाधीश का दर्शन कराया। बहुत ही लगा इसमें, बहुत ही अच्छा लगा सभी को, और सारे देश के लोग इकट्ठा हो गए। सारा तीर्थ इस समय द्वारकाधीश में आ गया। ये इनकी मेहरबानी है, हमारे गुगली महासभा के अध्यक्ष जी का। इनके प्रयास से इतनी बड़ी व्यवस्था किया, और इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, उनकी पूरी सभा। તો દ્વારકાની અંદર આ મહાસભાનું આયોજન ગોગડી બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આપણી સાથે ગોગડી બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિ છે તેના પ્રમુખ એવા યજ્ઞેશભાઈ ઉપાધ્યાયજી પણ જોડાયેલા છે. તમારું સ્વાગત છે ચેનલની અંદર. આખી વ્યવસ્થા ગોગડી બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિ દ્વારા કરવામાં આવી છે. આગળનો કાર્યક્રમ પણ શું છે? 2 દિવસનું અધિવેશન છે. કઈ રીતે વ્યવસ્થા છે? કયા કયા તીર્થોમાંથી બ્રાહ્મણો આવ્યા છે? શું વિચાર છે એ દર્શકોને જણાવશો. अखिल तीर्थ पुरोहित अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा प्रेरित द्वारका गुगरी ब्राह्मण 505 द्वारा आ महा अधिवेशन तारीख 23 ऑक्टोबर 24 ऑक्टोबर 2 दिवस माटे राखेल छे। लगभग 100 तीर्थोमांथी 100 तीर्थोना प्रतिनिधिओ द्वारका मुकामे आवेला छे। मुख्य हेतु तो द्वारका आ महासम्मेलन बोलावવાનો એ રહ્યો છે કે દરેક તીર્થના તીર્થ પુરોહિતોની સમસ્યાઓ છે અલગ અલગ પ્રકારની છે. કોઈ જગ્યાએ કોરિડોરનો નામે પ્રશ્ન છે, તો કોઈ જગ્યાએ પાઠ પૂજા કર્મકાંડના નામનો પ્રશ્ન છે. આજ સરકાર દ્વારા તીર્થો ઉપર અતિક્રમણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. તીર્થોની અંદર જે બ્રાહ્મણો જે તીર્થનો મહિમા ગાઈ શકે છે એ બ્રાહ્મણોને હટાડી અને સરકારિયા ગાઈડ અથવા અન્ય કોઈ વ્યવસ્થા ઊભી કરવા માગે છે. સરકાર પોતાની ઇન્કમ ઊભી કરવા માગે છે. જ્યારે સરકાર પોતાની ઇન્કમ કરી કોરિડોરનું નામ આપવા માગે છે, ત્યારે બ્રાહ્મણો આજ પ્રાચીનતા, એની પરંપરા, એની પ્રણાલિકા બ્રાહ્મણો વર્ષોથી સાચવીને બેઠા છે. દરેક તીર્થનું મહત્વ જો કોઈ સારી રીતે બતાવી શકે, એનો મહિમા સારી રીતે બતાવી શકે તો એ બ્રાહ્મણો છે. અને એ બ્રાહ્મણોને જ્યારે તીર્થોમાંથી હટાડી એના તીર્થોના મંદિરો ઉપર અતિક્રમણ કરી સરકાર પોતાની વ્યવસ્થા ઊભી કરવા માગે છે, તો એવી વ્યવસ્થાનો આ તમામ તીર્થો જે આ દ્વારકાની ભૂમિ પર સાથે થયેલ છે એ વિરોધ કરવા જઈ રહેલ છે. અને એવા કોઈ પણ સરકાર દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવશે તો આ જે મહાસભા છે એ નિર્ણયોનો વિરોધ કરશે, જન આંદોલન કરશે, અને આ મહાસભાથી જે કંઈ બની શકશે એ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. આ સરકારના એવા કોઈ નિર્ણયને સાખી લેવામાં આવશે નહીં. જો સરકાર દ્વારા પોઝિટિવ વર્તન રહેશે, तीर्थ पुरोहितનું સન્માન રાખવામાં આવશે, तीर्थ પુરોહિતો સરકાર દ્વારા કોઈ વિકાસ કરવામાં આવશે તો એ વિકાસને સન્માન કરશે, વિકાસની સાથે રહેશે અને કોઈ પણ તીર્થોના વિકાસને પૂરેપૂરો સહયોગ આપવા માટે તત્પર રહેશે. જય દ્વારકાધીશ અસ્તુ. તો ખૂબ જ સુંદર એવા વિચાર યજ્ઞેશભાઈ ઉપાધ્યાય દ્વારા ગોગડી બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિ પ્રમુખ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યા. આપણી સાથે હજી પણ એક અહીંયા આગેવાન કે જે દ્વારકાની અંદર આ અખિल भारतीय तीर्थ पुरोहित अधिवेशन છે તેની અંદર उपस्थित થયા છે. आपका स्वागत है हमारी चैनल में. आप अपने विचार ये पूरा जो कार्यक्रम है उनके हिसाब से दर्शकों से बताओ. अपन हरिद्वार से नितिन गौतम श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड हरिद्वार के अध्यक्ष के नाते यहाँ अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में पधारा हूँ, और हमारे साथ लगभग वहाँ से 40 की संख्या हरिद्वार से इस अधिवेशन में प्रतिभाग करने के लिए आई है। यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन है। हम सब तीर्थ पुरोहित समाज के सदस्य यहाँ बैठ कर के चिंतन करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भारत की आत्मा तीर्थों में वास करती है, और आत्मा के बिना कोई भी जीवित नहीं मान सकते, हम किसी को जीवित नहीं मान सकते। भारत की आत्मा तीर्थों में वास करती है और तीर्थों की आत्मा तीर्थ पुरोहितों में वास करती है। इसी उद्देश्य से ये सब बैठक का चिंतन हो रहा है। हम एक दृश्य देखें, जब हमें दिखाई देता है कि सरकारी अतिक्रमण हो रहा है या कुछ हो रहा है, अधिग्रहण हो रहा है, उसके लिए कोई आवाज उठाता है तो कौन उठाता है? वहां तीर्थ पुरोहित उठाता है। हिंदू समाज की आस्था, सनातन धर्म की आस्था है तो वह केवल और केवल तीर्थ पुरोहितों के अंदर है। वह तीर्थ पर जाता है, वह किसी मंदिर को देखने के लिए जाता है, दृश्य देखने के लिए जाता है, पूजन करने के लिए जाता है, कोई विधि करने के लिए जाता है तो उसको आवश्यकता पड़ती है वहां के पुरोहित की।
और यदि वही संतुष्ट नहीं है, तो जब संतुष्ट नहीं तो समाज कैसे संतुष्ट होगा? धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। यह भारत की संस्कृति है। भारत की संस्कृति में धर्म को सर्वोपरि माना, और धर्म को सर्वोपरि यदि हम मानते हैं तो हमें केवल और केवल हमारे जो तीर्थों की आत्मा है, जो हमें भारत की आत्मा है, हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। हम इस आधार पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमें लगता है कि यह जो तीर्थ पुरोहितों का जो संघ इकट्ठा हो रहा है, जो संगठन इकट्ठा हो रहा है, हमने कहा कि कलयुग में केवल और केवल संगठन में ही शक्ति है। संघे शक्ति कलयुगे। यदि संघ में, संगठन में शक्ति है तो वह कलयुग में केवल और केवल संगठन के नाम पे ही हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। हर लड़ाई को हमने लड़ना पड़ेगा। अभी हमारे यहाँ के क्षेत्र के विधायक यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी कहा कि हम किसी भी विधि के लिए, हम अपने सनातन धर्म में जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक हम केवल और केवल पुरोहितों के ऋणी रहते हैं। हम पुरोहितों के द्वारा पूजन से आशीर्वचन देवताओं का प्राप्त करते हैं, जिनकी कृपा से हमारा जीवन सार्थक होता है। तो यदि ऐसी विचारधारा इस सनातन जगत की है तो सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। इस हिंदू राष्ट्र को यदि हमें विश्व गुरु बनाना है तो विश्व गुरु बनाने के लिए भारत की आत्मा को जिंदा रखना पड़ेगा। और भारत की आत्मा जब जिंदा रहेगी, जब तीर्थ जिंदा रहेगा, तीर्थ जब जिंदा रहेगा, जब तीर्थ पुरोहित रहेगा। इसीलिए यह भारत की आवश्यकता है। आप ये सोच रहे हैं कि भारत में जिस समय राजनीति जो चल रही है वह ब्राह्मणों को गाली देने की राजनीति चल रही है। वो ब्राह्मणों को गाली देने की राजनीति नहीं है। वो अलग मानसिकता से काम करते हैं। वो चाहते हैं कि यह भारत, भारत की संस्कृति खंडित हो। संस्कृति कब खंडित होगी? जब हमारे ग्रंथ खंडित होंगे, हमारे वेद खंडित होंगे, हमारे उपनिषद खंडित होंगे। और वह तब खंडित होंगे जब उनको, जो जिन ब्राह्मणों ने उनको लिखा है, जब हम उनको खंडित कर देंगे। यह भारत की आत्मा के साथ खिलवाड़ है। इसीलिए तीर्थ की रक्षा, तीर्थ पुरोहितों की रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा ही धर्मो रक्षति रक्षित है। यह धर्म की रक्षा तभी होगी जब हमारे धर्म के नायक रहेंगे। इसीलिए हम यही आह्वान हम ये सब बैठ करके कर रहे हैं कि भारत को सुरक्षित, सुव्यवस्थित, सुसंस्कृतित रखना है। तो तीर्थ की रक्षा, तीर्थ पुरोहितों की रक्षा सरकारों का उपदेश से होना चाहिए। और उसी लिए हम सब यहाँ मंथन कर रहे हैं और हम ये सारा विषय अपनी सरकारों को देंगे। और हमको लगता है कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि देगी और सरकार इस ओर ध्यान देगी। तो सुंदर एवं आयोजन द्वारकानी अंदर यात्रिक निवास अंदर गुगड़ी ब्राह्मण द्वारा आयोजित आ महासभाનું કરવામાં આવ્યું છે અને એક સારો ઉદ્દેશ કે 100 જેટલા તીર્થો છે તેનું મહત્વ જળવાઈ રહે અને બ્રાહ્મણો છે તેનું સ્થાન પણ જળવાઈ રહે। વયમ રાષ્ટ્રે જાગૃયામ પુરોહિતા આ સૂત્ર છે એના માધ્યમથી દ્વારકાની અંદર સમગ્ર તીર્થ ક્ષેત્રના બ્રાહ્મણો એ ઉપસ્થિત થયા છે। 2 દિવસ આ અધિવેશન ચાલશે। આવતીકાલે સાંજે એ અધિવેશનની પૂર્ણાહુતિ છે। ત્યાં સુધી અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો। અમે આમ નામ તમને નવી નવી માહિતી આપતા રહીશું। સહપાઠી ઋષિ રૂપારેલા સાથે સની પુરોહિત, દેવભૂમિ ન્યૂઝ દ્વારકા।